बिफोर टॉकिंग अबाउट कि रैबिट में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, यू मस्ट बी नोइंग दैट about what is the reproductive structure of male rabbit and a female rabbit. ठीक है, so let's discuss the male reproductive system of the rabbit, which consists of testes that produce sperm and the ducts that transport the sperm to the external genitalia and glands that add the secretion. तो क्या क्या चीज़ें हैं? पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, डक्ट्स हैं दैट, और उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया हैं और कुछ ग्लैंड्स हैं एसोसिएटेड, जिनका काम क्या है? ग्लैंड्स का काम सिक्रीशन प्रोड्यूस करना है, जो कि नरिशमेंट करती है और प्रोटेक्शन करती है स्पर्म्स की। ठीक है, तो लोकेशन जो है वो टेस्टिस की क्या है? टेस्टिस जो है वो एक बैग ऑफ स्किन जिसको स्कॉटम कहते हैं, उसमें होता है, प्रोटेक्टेड होता है। ये जो है ये डायग्राम है, ठीक है, ये ठीक। तो आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है टेस्टिस, दैट इज इन्वेलप्ड इन ए स्किन, द स्किन इज कॉल्ड स्कॉटम। टेस्टिस से जो है अंदर तो ट्यूब्यूल होती हैं, लेकिन जो बाहर वाला पोर्शन होता है जो निकल रहा होता है इससे ऐसे कॉन्वुलेटेड सा, इसको एपिडाइडमस कहते हैं। और इससे जब अवे मूव करना शुरू करते हैं तो ये जो ट्यूब है इसको हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट या वैसा डेफरेंस। ये स्पर्म डक्ट जो है ये इंटर होती है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे इंटर होती है। यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर भी है, और यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है कि यूरिन को स्टोर करना और यूरिन को पास आउट करना, और मतलब स्पर्म डक्ट भी इसी ट्रैक में से गुजरती है। ये जो आगे आगे ये वाली पाइप आ रही है, इस ट्यूब को कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, तो यूरेथ्रा जो है वो एक ऐसी ट्यूब है जहाँ पे यूरिन भी पास आउट होता है बॉडी से, जिसके थ्रू, और स्पर्म्स भी इसी के थ्रू पास आउट होते हैं। ठीक है, तो इस ट्यूब के ऊपर 3 ग्लैंड्स हैं, ठीक है, 3। पहला ग्लैंड जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड ग्लैंड है। ह्यूमंस में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना वो कैंसर भी कॉज करता है, ठीक है, इसके इशूज़ की वजह से कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। देन ये सेमिनाइल वेसिकल्स हैं, ठीक है, सेमिनल वेसिकल है, ये जो है ये दूसरा ग्लैंड है, और ये जो है तीसरा ग्लैंड है कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब आप जो है हम बात करते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, मेल जो रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी स्पर्म्स की प्रोडक्शन और उनकी नरिशमेंट के लिए जो, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है स्पर्म की प्रोडक्शन के बाद उनकी सक्सेसफुल डिलीवरी के लिए जो डिफरेंट ग्लैंड यूज़ करते हैं उनका रोल क्या है। पहले तो ये कि जो उस फ्लूइड को जिसके अंदर स्पर्म्स और ये सब एक्सेसरी स्क्रीशंस मौजूद होती हैं उसको हम सेमेन कहते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा इसके अंदर जो है वो 10% स्पर्म होते हैं और 90% जो फ्लूइड होता है उसमें बाकी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं, प्रोटेक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि सेमिनल वेसिकल जो कि इस पोजीशन पे एक ग्लैंड है रैबिट में, जैसे कि सेमिनल वेसिकल है जो कि इस लोकेशन पे प्रेजेंट है। इसका काम क्या है? इसने ऐसी सिक्रीशन प्रोड्यूस करनी है जो कि नरिशमेंट करेंगी, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे स्पर्म को, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि ऊपर प्रेजेंट है, बिल्कुल एडजॉइनिंग एरिया में है, जहाँ पे स्पर्म डक्ट और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो आपस में इंटरेक्ट करें। इस जगह पे जो है इसका काम क्या है? न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ द फ्लूइड। ओके, इसका काम क्या है? न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ द फ्लूइड। कॉपर्स ग्लैंड जो है ये जो सबसे नीचे है, इसका मकसद है कि सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना, जिनका काम है कि डक्ट को लुब्रिकेशन देना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ए मेल रैबिट। ओके, सो अब जो भी स्पर्म्स हैं वो टेस्टिस के अंदर, ट्यूबुलर सेल्स के अंदर बाय माइटोसिस स्पर्मेटोगोनियम सेल्स प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट में कन्वर्ट होंगे, फिर मियोसिस 1 मियोसिस 2 को फॉलो करते हुए फाइनली वो
स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर वो जो है यहाँ से एपिडाइडमस, देन स्पर्म डक्ट, देन टू द आउटसाइड दे विल बी सिक्रेटेड, ठीक है। रास्ते में डिफरेंट ग्लैंड के फंक्शन ये मैंशनड है। सो यू शुड बी नोइंग द फंक्शन ऑफ ऑल दीज ग्लैंड्स, बिकॉज जहाँ पे आपको तीन पॉइंट्स मिलते हैं तो दे आर वेरी इजी टू रिमेंबर एंड वेरी इजी टू बी आस्क्ड फॉर द सेक ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ओके, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट, ठीक है। So when we will talk about the female reproductive system, so it consists of pair of ovaries, okay, and associated ducts, okay. So जो ovaries हैं, what they are basically, they are the small oval organs, okay. Ovaries are small oval organs. They are present in the abdominal cavity, ventral to the kidney. Ventral to the kidney, इसका मतलब होता है, एक होती है डोर्सल साइड जिसको आप बैक साइड बोलते हो, वेंट्रल बोलते हैं थोड़ा सा फ्रंट साइड को बोलते हैं, किसी के भी फ्रंट साइड पे, ओके। नाउ लाइक मोस्ट द एनिमल, फीमेल रैबिट्स हैव ए पेयर ऑफ ओवरी एंड द आउटर रीजन ऑफ द ओवरी प्रोड्यूसेस एग सेल्स. A cluster of specialized cells called the follicle surrounds and nourishes the egg cells. Okay, so ये जो ओवरी है इसके अंदर बहुत छोटे छोटे फॉलिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, इनमें फॉलिकल मौजूद होते हैं और उन फॉलिकल्स के अंदर जो है वो एग्स होते हैं, ठीक है। और उन फॉलिकल्स के अंदर जो है वो पहले जो है वो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, ooगोनियम सेल्स बनते हैं माइटोसिस से। फिर जब मियोसिस 1 और 2 होती है तो फिर ooसाइट्स प्राइमरी ooसाइट एंड सेकेंडरी ooसाइट में कन्वर्ट होते हैं। जब फाइनली वो सेकेंडरी ooसाइट में कन्वर्ट होके डिफ्रेंशिएशन से वो ओवम बन जाते हैं और पोलर बॉडीज़ जो हैं वो 3 बनती हैं साथ में। तो अब क्या होता है कि पोलर बॉडीज़ डिजेनरेट हो जाती हैं और जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो यहाँ से जो एग होता है उसको रिलीज़ कर देती हैं इन्वायरमेंट में। जब वो एग रिलीज़ होता है तो यहाँ से ये फिलोपियन ट्यूब है जो कि इस एग को फ़ौरन से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इस यूटेरस यहाँ से जो सारा रीजन है ये सारा यूटेरस का रीजन है, ठीक है। और जो यूटेरस है इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओके। नॉर्मली जो मैमल्स होते हैं उनमें यूटेरस एक होती है और वो सेंट्रली लाई कर रही होती है, लेकिन रैबिट के अंदर हर फिलोपियन ट्यूब के साथ 2 ओवरीज के साथ एसोसिएटेड 2 फिलोपियन ट्यूब्स हैं, राइट एंड लेफ़्ट ओवरी के साथ ये राइट एंड लेफ़्ट फिलोपियन ट्यूब्स हैं। और देखें ये इसकी डिफरेंट थिकनेस है और फिलोपियन ट्यूब की डिफरेंट थिकनेस है। तो जो मोर थिक ट्यूब आपको नज़र आ रही है ये यूटेरस की ट्यूब है और राइट फिलोपियन ट्यूब और राइट ओवरी की एक यूटेरस है और लेफ़्ट के लिए एक और अलग है, इसलिए इसको यूटेरस हॉर्न कहते हैं, ठीक है। सो होता ये है कि आफ्टर दैट पोर्शन कम्स, अगर आप नीचे आओ तो यहाँ पे सर्विक्स का रीजन है, ठीक है। एंड सर्विक्स के रीजन के नीचे से जैसे जैसे आप आते हो तो ये देखिए यहाँ पे भी यूट्रस की ये वॉल है, इसको यहाँ पे डाइसेक्ट किया हुआ है, इन्होंने कट किया हुआ है, ठीक है। तो ये सर्विक्स का रीजन है और ये फिर एक्सटर्नल साइड पे जो है ये ओपनिंग है, बर्थ कैनाल है, इसको ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा भी है और बर्थ कैनाल भी है, ठीक है, ओके। अब आप इसको देखें, ओके। आफ्टर नोइंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द रैबिट, आई विल टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन रैबिट्स। और वो ये है कि जब स्पर्म्स को यूटेरस में रिलीज़ कर लिया जाता है तो जो फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म एंड एग की वो बेसिकली फ्लोपियन ट्यूब्स में होती है। और अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाए तो जो भी फर्टिलाइज्ड एग होता है वो यूटेरस में कहीं पे भी इम्प्लांट हो सकता है, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स, ओके। So I hope so that all of you have got the basic concept how fertilization in higher organisms like rabbit take place. And after the fertilization, because in the higher animals like mammals, the young ones get protection from the parents,
So after fertilization, when zygote is formed, that zygote is basically placed in the womb of the mother for a certain time period, जिसको gestation period भी बोला जाता है. Rabbit जो है उसके अंदर वो it can breed throughout the year. So student, as you know, the male and female reproductive cells, that are gametes, are available inside the female reproductive tract. Now they can fuse together, they can undergo fertilization, and this fertilization, what will happen after that? This fertilization will result into the development, okay, of a new individual. Okay, now this fertilized egg is basically called, what it is called, zygote. And as you all know, okay, and this is basically 2n. Okay, now this 2n egg will undergo mitosis many times and develop into a complete individual after differentiation. So now we will talk about how differentiation occurs. Okay, differentiation of an organism occurs. Okay, so differentiation basically जो higher organism में होती है वो basically because higher organism जो होते हैं उनके अंदर parents जो हैं वो young ones get protection from the parent. ठीक है, young ones get protection and nutrition from parents. Okay, so this is the basic idea. So the new one will develop inside the mother. Okay, that is female rabbit. Normally होता ये है कि the rabbit are sterile during the summer. So the male rabbit deposits sperm into the vagina of the female, that is a female birth canal, and sperm swim through the cervix and the uterus to the fallopian tubes and undergo fertilization, as I have explained. So here the sperms will be released and they will swim upward to the fallopian tube and यहाँ पे उनकी fertilization हो जाएगी, and after fertilization zygote will be formed and the newly formed zygote will divide and subdivide to form this thing that is called embryo. And embryo जो है वो क्या होता है, it is implanted just like a seed is implanted in the soil, it is implanted in the wall of the uterus. And एम्ब्रियो और यूटरस की वॉल के दरमियान में एक ख़ास लेयर होती है, लेयर ऑफ टिश्यूज़ होती है जो कि हाईली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज होता है, और इस एरिया को कहते हैं प्लेसेंटा. ठीक है, और एक एम्ब्रियो कंप्लीट रैबिट में डेवलप होने के लिए उसको 30 से 32 डेज चाहिए होते हैं, एंड आफ्टर देन दैट न्यू बॉर्न इज़ डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी. So that's how fertilization and development in the rabbit take place. And now I hope that you are all clear about how reproduction in the high organism like rabbit take place. If you have any queries, we can discuss that in the class. Thank you for listening and good luck.